सबका एक ही सवाल होता है, सिप तो करनी चाहिए पर कितनी। लेट्स सिंप्लीफाई। मैं आपको बताता हूँ 3 अप्रोचेस जिनसे आप अपनी परफेक्ट सिप अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। पहली अप्रोच, परसेंटेज ऑफ इनकम। आप अपनी सैलरी का कम से कम 20% SIP के जरिए इन्वेस्ट करिए। ये एक बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है तो SIP होनी चाहिए 20,000 रुपए की। सैलरी 1.5 लाख रुपीज हुई, ऑटोमेटिकली SIP 30,000 रुपए महीने की हो जानी चाहिए। सिंपल रूल, जैसे इनकम बढ़े वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े। इट हेल्प्स यू कीप ग्रोइंग, नॉट जस्ट अर्निंग। दूसरी अप्रोच, गोल बेस्ड SIP। अपने गोल्स डिफाइन करो, जैसे 5 साल में नई कार, या फिर 10 साल में एक नया घर, या फिर 15 साल में अपने बच्चे के हायर एजुकेशन का कॉस्ट। एग्जाम्पल, अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए 15 साल में अपने बच्चे के हायर एजुकेशन कॉस्ट के लिए, तो रफली 10,000 रुपए पर मंथ की SIP से 12% के हिसाब से वो आपको अपने गोल तक ले जा सकती है। यहाँ SIP रैंडम नहीं होता है, पर्पस ड्रिवन होता है। तीसरी अप्रोच, बजट बेस्ड SIP। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सिंपल फॉर्मूला, मंथली इनकम माइनस मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर सेविंग्स। अब उन सेविंग्स का 70% आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करिए। बचे हुए 30% आप अपने बॉन्ड्स या फिर इमरजेंसीज के लिए रख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए की है और आपके एसेंशियल्स पे 60,000 रुपए जाते हैं, तो आपकी मंथली सेविंग्स हुई 40,000। उसके 70% यानी कि 28,000 आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करो और 12,000 आप इमरजेंसी फंड्स के लिए या फिर लाइफस्टाइल फंडिंग के लिए रखो। ये अप्रोच रियल लाइफ बजट्स के साथ काम करती है। चाहे आप परसेंटेज अप्रोच फॉलो करो, गोल बेस्ड या बजट बेस्ड, एक रूल फिक्स रखो, वेल्थ SIP के कंसिस्टेंसी से बनती है, टाइमिंग से नहीं। तो स्टार्ट स्मॉल, स्टे डिसिप्लिन और अपने पैसों को टाइम के साथ ग्रो होने दो। आदि फाइनेंशियल वेल्थ, हेल्पिंग यू प्लान, नॉट जस्ट इन्वेस्ट। स्टार्ट योर SIP जर्नी टुडे स्मार्टली।